लोगों को सरस्वती पुत्र बनना है, लक्ष्मी पुत्र नहीं बनना है। एक तो जो है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बीएचयू, और दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो और आप मेरे संस्थान में बैठे हुए हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। चाहूँ आपका जो टॉप सीक्रेट्स जो टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हो, आप क्या मतलब डायरी में लिखते हो? ये मेरे पिताजी की कहावत है कि आप जो स्टूडेंट लाइफ में जो आदत डाल लेंगे, वो ताउम्र सर्वाइव करता है, वो बदलता नहीं है। तो सर 12th के बाद जो आपने साइंस लिया था, वो आपने बाय चॉइस लिया था या मतलब पेरेंट्स ने फोर्स कर दिया था कि आप साइंस लो, आप अच्छे स्टूडेंट हो तो क्योंकि इंडिया में ऐसा कल्चर है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है वो आर्ट्स की तरफ नहीं जाता, डायरेक्ट साइंस की तरफ जाता है, बट इंटरेस्ट होता नहीं है। अपने सीनियर से मोटिवेशन मिल रहा था। तो ग्रेजुएशन के बाद वहीं मैंने एमएससी फिजिक्स किया और मेरा स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स रहा। अच्छा। वो मैंने 2000 से लेकर 2002 तक एमएससी किया और उसके बाद तुरंत ही मैंने पीएचडी ज्वाइन कर लिया था। ये हाँ, पीएचडी ज्वाइन कर लिया। कैरियर पाथ आप जो डिसाइड कर रहे थे जी। तो समवन इज गाइडिंग यू कि आपको पीएचडी करना है, एमएससी करना है, कि आप अपने से डिसाइड कर देते? जी, इतने स्ट्रिक्ट थे पेरेंट्स। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे इंस्ट्रक्शन था कि मॉम डैड का पैर छू के आना है। जी, बिल्कुल। आप लोग में भी था? बिल्कुल ऐसे ही था। चूँकि मेरे बेटे और मेरी वाइफ दोनों स्कूल जाते हैं। मेरी वाइफ टीचर हैं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता। शी इज पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री। शी इज आल्सो टीचर इन एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 44 नोएडा। टॉप 5 एलुमनाइज बताइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो याद कर पा रहे हो अभी। और इलाहाबाद में मैं छात्रावास में रहता था वहाँ पे, कि मैं वहाँ पे डायमंड जुबली छात्रावास का इनमेट भी रहा हूँ। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो देखिए बहुत शानदार, एकदम बिल्कुल राजा की तरह फीलिंग देते थे कि देखो तुम आईएएस बनो या ना बनो, लेकिन आईएएस की तरह बिहेव करो। साइंटिस्ट नहीं तो फैकल्टी तो बनना ही है। तो फैकल्टी में बना भी। उसके बाद मैं यूपी का सबसे फास्टेस्ट पीएचडी होल्डर हूँ। दौरान मैंने 13 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर भी पब्लिश कि हम लोग कहाँ एकदम बिल्कुल इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक छोटी सी जगह से आए हैं और इतना बड़ा शहर मैसूर में बड़े बड़े साइंटिस्टों के बीच में बैठे हैं। अच्छा। तो यार साइंटिस्ट के लिए सुप्ति क्या है, सोमवार से लेके रविवार तक सुबह 1 बजे से लेके अगले 1 बजे तक आपका जो सोच होना चाहिए वो अपना सनातन के साथ होना चाहिए। मैं थोड़ा आपके स्टडी सीक्रेट्स जानना चाहूँगा सर। क्या आपके टिप्स थे, मतलब कैसे टॉप कर देते आप? तो बोले कि यार ये मुझे नहीं लगता है ये कि निकल पाएगा, ये तो लूज करेगा, मेरा एमएससी लूज करेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस वगैरह किसी की तैयारी कर रहे हैं। होता है कभी कभी लोग रट लेते हैं। होता है क्या कि जब एग्जाम आता है ना तो 15 दिन पहले लोग रटना शुरू कर देते हैं। चाहे जैसे भी रट लो और जाके मगअप कर दो उठा के। से आप इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे तो सर आप यूपीएससी उस टाइम आपके दिमाग में नहीं आया? आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो यूपीएससी के बारे में सोचा था आपने कभी? तो मैंने यूपी को देखा, वहाँ पे जितने भी वंचित वर्ग के छात्र हैं या जो मेन स्ट्रीम से हट गए हैं या ड्रॉप आउट है, फेलियर है, किसी भी रीजन से, उन सबका स्वागत एनआईएस करता है। 3.5 साल रहा और वहाँ मैंने केरल कल्चर को खूब एंजॉय किया। केरल, यू लव दैट? बहुत बहुत मैं लव करता पे आपकी जो फैमिली साथ में ले जाते थे या केरला? हाँ, उसका क्या ड्रीम है आपने पूछा उससे कभी? फ्रेंडशिप का बात कर लेते हैं सर। बचपन का कोई फ्रेंड याद है आपको जो आप अभी भी टच में? वो समझ जाते थे एनर्जी मीन्स कि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। सिविल लाइन्स इलाहाबाद में कामधेनु स्वीट्स हुआ करता है। जो हॉस्टल में रह लेता है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, आपको ऐसा लगता है? सोशल मीडिया को आप बेन समझते हो कि बुन समझते हो? पुराने ज़माने में जो एक परिवार का कल्चर था ना, उसमें परिवार का मतलब जॉइंट फैमिली हुआ करता था। भौतिक सुखों कोई अंत नहीं है। आज आपके पास मोटरसाइकिल है तो जाहिर सी बात कार चाहेंगे, कार के बाद लग्जरी कार चाहेंगे। फुल फ्लेज अटेम्प्ट एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कितने देने चाहिए उसे, मतलब कितने बार ट्राई करना चाहिए, उसके बाद ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए उसे? और प्रीलिम्स में देखिए 10 लाख बच्चे बैठते हैं तो 10 लाख वर्सेस 1000, तो बीच का जो इतना बड़ा गैप है वो कहाँ कैटर करेगा? जो भी लाइफ के आपके एक्सपीरियंसेस रहे उस बेसिस पे कोई 20 इयर्स यूथ है, मतलब 20 साल का कोई युवा है इंडिया का, उसको आप क्या मैसेज दोगे यहाँ से? आप अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं है। हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं।